ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा यज्ञोपवीत। गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत जो हम लोग पहनते हैं, ये जनो जिसको है, यही है गायत्री का एक मूर्तिमान। और हमारे शरीर में गायत्री मानी आत्मा को प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। बोला गया है यज्ञोपवीत को ब्रह्मसूत्र भी कहा जा सकता है। ये ब्रह्मसूत्र है। सूत्र यानी डोरे को भी कहते हैं। और उस संक्षिप्त शब्द रचना को जिसका अर्थ बहुत विस्तृत होता है। व्याकरण, दर्शन, धर्म, कर्मकांड आदि के अनेकों ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें ग्रंथकर्ताओं ने अपने मंतव्य को बहुत ही संक्षिप्त संस्कृति वाक्यों में सन्निहित कर दिया है। आगे है उन सूत्रों पर लंबी वृत्तांत, टिप्पणियाँ तथा टीकाएँ हुई है जिनके द्वारा उन सूत्रों में छिपे हुए अर्थों का विस्तार होता है। ब्रह्मसूत्र में यद्यपि अक्षर नहीं है, ब्रह्मसूत्र में अक्षर नहीं है, तो भी संकेतों से बहुत कुछ बताया गया है। संकेत से बताया गया है। कैसे? मूर्ति, चिन्ह, चित्र, अवशेष आदि के आधार पर बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती है। यद्यपि इनमें अक्षर नहीं होते तो भी बहुत कुछ प्रकट हो जाता है। भले ही उस इशारे में किसी शब्द लिपि का प्रयोग नहीं किया जाता हो। यज्ञोपवीत के ब्रह्मसूत्र यद्यपि वाणी और लिपि से रहित है तो भी उनमें एक विशब्द व्याख्यान की अभिभावना भरी हुई है। बोला गया यज्ञोपवीत में कोई शब्द नहीं है, कोई अक्षर नहीं है, फिर भी उसमें इतनी भावनाएं जड़ी हुई है कि यज्ञोपवीत जो व्यक्ति पहनता है तो यज्ञोपवीत से उसके जीवन में दरिद्रता, अशांति, असंतोष, दुख, भय और अनेक तरह के अनिष्ट कार्य समाप्त हो जाते हैं।